12 दिनों के बाद राणा दंपति को मिला मुंबई सेशंस कोर्ट से जमानत। नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत दी गई। कोर्ट ने राणा दंपति को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मुंबई सेशंस कोर्ट ने कहा जमानत मिलने के बाद राणा दंपति किसी भी तरह का बयान जारी नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी मनाही। जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले सांसद नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ी। नवनीत राणा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि भाईखला जेल में नवनीत राणा को जेजे अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन पहले वकील ने आरोप लगाया था नवनीत राणा को ठीक से इलाज नहीं मिल रहा। दक्षिणी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगी एमसीडी। 9 मई से 13 मई तक अवैध कब्जा हटाया जाएगा। एमसीडी के मुताबिक आज संगम विहार में और 9 मई को शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाया जाएगा। एमसीडी ने अवैध निर्माण हटाने को लेकर दिल्ली पुलिस से फोर्स मांगी। एमसीडी ने चिट्ठी लिखकर फोर्स मांगी। दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को फिलहाल फोर्स उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है, जिसके बाद आज होने वाली एमसीडी की कार्रवाई नहीं हो पाएगी। यूपी में अवैध कब्जा से मुक्ति कार्रवाई जारी। सोनभद्र में अवैध कब्जे पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बने होटल और दुकान पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर विवाद बढ़ा। राज ठाकरे का अल्टीमेटम खत्म होने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मस्जिदों के सामने पढ़ी हनुमान चालीसा। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई और आसपास के इलाके में कई जगहों पर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया, लाउड स्पीकर बजाया। कांदिवली में अजान के वक्त मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हनुमान चालीसा ठीक उस वक्त बजाई गई जब अजान शुरू हुई। सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा सुंदर चित के साथ शंकर सुवन के श्री नंदन महाजगवंदन। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे भी लगाए और झंडा भी लहराया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के चलते मुंबई से सटे पनवेल में अलर्ट। पनवेल की 3 मस्जिदों में आज सुबह स्पीकर पर अजान नहीं हुई। लाउड स्पीकर में अजान न होने की वजह से एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा नहीं बजाई। हालांकि पूरी तरह से एमएनएस कार्यकर्ता पनवेल पहुंचे हुए थे। नवी मुंबई में मस्जिद के पास अजान के दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़ी। एमएनएस प्रवक्ता गजानन काले बोले, जहां अजान होगी हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। राज ठाकरे के अल्टीमेटम को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई। राज ठाकरे के घर के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। महाराष्ट्र लाउड स्पीकर विवाद पर पुलिस का एक्शन जारी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को सीआरपीसी 149 के तहत नोटिस भेजा गया। पुलिस के नोटिस के बाद राज ठाकरे मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा बजाने जैसे किसी जनसभा में शामिल नहीं हो सकेंगे। आदेश का पालन न करने पर बिना नोटिस राज ठाकरे को किया जा सकता है गिरफ्तार। राज ठाकरे ने बोला कि बाला साहेब ठाकरे का एक भाषण उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें बाला साहेब ने बोला था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं। सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। लाउड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील बंद। महाआरती के ऐलान के बाद पुणे के मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। मंदिर में हर आने जाने वाले पर रखी जा रही है नजर। राज ठाकरे ने खुद आकर महाआरती करने का ऐलान किया है।
जोधपुर के जालोरी गेट में आज भी धारा 144 लागू। हिंसा के बाद तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में रात 12 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। कर्फ्यू के दौरान दूध, दवा और जरूरी सेवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए छात्रों को कर्फ्यू से छूट दी गई है। छात्र एडमिट कार्ड दिखाकर निकल सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं। जोधपुर हिंसा मामले में अब तक 11 केस दर्ज किए गए हैं। मामले में 97 से ज्यादा की गिरफ्तारी की गई। जोधपुर हिंसा को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने आई। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जालोरी गेट पर धरना देने का ऐलान किया। बीजेपी सांसद गजेंद्र शेखावत बोले, पुलिस दबाव में काम कर रही है, हिंसा पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो धरना देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम को भड़काने का काम करती है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। कल 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। मिशन 2024 की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद शाह का यह पहला दौरा। पार्टी के जरिए आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। शाह उत्तर 24 परगना में बीएसएफ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की तैयारियों का जायजा लेंगे। दौरे के दौरान शाह बीजेपी में कलह दूर करने की भी कोशिश करेंगे। हाल ही में नॉर्थ 24 परगना से 15 बीजेपी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। सभी कार्यकर्ताओं को आज से अगले 6 महीने तक बिना रुके काम करने का दिया संदेश। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल। पीएम मोदी ने पिछले 2 महीनों में 2 दौरे किए। चुनावी मोड में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज से 90 विधानसभाओं का करेंगे मैराथन दौरा। बघेल अपने मैराथन दौरे में लोगों से बातचीत करेंगे। जानेंगे सरकारी योजनाओं को लेकर जनता की फीडबैक। सीएम के दौरे की शुरुआत सरगुजा के आदिवासी बहुल बलरामपुर जिले से होगी। दौरे के दौरान सीएम 3 गांवों का औचक निरीक्षण करेंगे। आपदा प्रतिरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर केवल पैसे बनाने और रिटर्न कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। उच्च गुणवत्ता, भरोसेमंद और टिकाऊ सेवाएं देने का होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, 2.5 साल के कम समय में सीडीआरआई ने महत्वपूर्ण पहल की है और बहुमूल्य योगदान दिया है। पीएम मोदी ने कहा, हम अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, सबसे गरीब और कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज हरिद्वार के अलकनंदा होटल को उत्तराखंड राज्य को समर्पित करेंगे। सीएम योगी हरिद्वार में संपत्तियों के बंटवारे के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान वो भागीरथी होटल का भी उद्घाटन करेंगे। चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस में घमासान तेज। नाराज हार्दिक पटेल को मनाने की राहुल ने संभाला मोर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हार्दिक पटेल को मनाने के सिलसिले में राहुल ने हार्दिक के साथ मतभेदों को दूर करने के निर्देश दिए। कांग्रेस के महासचिव सुरजेवाला के मुताबिक राहुल गांधी ने मैसेज भेज हार्दिक को कांग्रेस में बने रहने की बात कही। प्रदेश के नेताओं से नाराज चल रहे हैं हार्दिक पटेल। सोमवार को अपने ट्विटर के बायो से कांग्रेस और अपने प्रोफाइल पिक्चर से पार्टी के लोगों को हटा दिया था। महंगे डीजल के चलते देश में माल भाड़ा हुआ महंगा। पूरे देश में सभी रूट्स पर ट्रकों के भाड़े में 5% तक की बढ़ोतरी। 2 महीने में ट्रकों के किराए में 10% तक का आया उछाल। माल भाड़ा महंगा होने से खाने पीने की चीजें भी हुई महंगी। डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से पटना में 20% तक बढ़ेगा ऑटो किराया। अगले सप्ताह से प्रति स्टॉप 2 रुपए महंगा होगा सफर। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने बिहार के महासचिव के सामने रखी मांग। किराए में 30% बढ़ोतरी की रखी मांग। एलआईसी के आईपीओ को लेकर तैयारी पूरी। आज से 9 मई तक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा आईपीओ। 17 मई को शेयर बाजार में लिस्ट होगा एलआईसी का आईपीओ। आईपीओ का प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। आवेदक लॉट में करेंगे आवेदन। एक लॉट में 15 शेयर शामिल। एक आवेदक अधिकतम 14 लॉट के लिए कर सकता है आवेदन। एलआईसी पॉलिसी धारकों को मिलेगी 60 रुपए की छूट। वहीं एलआईसी कर्मचारियों के लिए 45 रुपए का डिस्काउंट होगा। हैदराबाद शहर के कई हिस्से में हुई झमाझम बारिश। बारिश के बाद सड़कों के किनारे देखा गया जलभराव। चंडीगढ़ शहर के कई हिस्सों में सुबह सुबह हुई बारिश। बारिश से तापमान में आई नरमी।
ओडिशा के भुवनेश्वर में भी बारिश की पड़ी बौछारें। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शहर के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में हुई तेज बारिश। स्थानीय लोग तेज बारिश में भी काम पर जाते नजर आए। आईटीबीपी के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग कार्यक्रम का किया आयोजन। 17,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने योगासन किए। भीषण गर्मी से अगले 5 दिन तक राहत के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छिटपुट बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी बंगाल में अगले 2 दिनों से गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के पारे में 2 से 4 तक की गिरावट आई। अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी की संभावना नहीं। आगरा में लू के थपेड़ों और प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल। जिलाधिकारी से जारी की एडवाइजरी। 12 से 3 के बीच लोग घरों से बाहर ना निकले। देश में कल के मुकाबले आज फिर बढ़ा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 3200 से ज्यादा नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 2800 से ज्यादा लोग रिकवर हुए, जबकि 31 मरीजों की हुई मौत। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 19,500 से ज्यादा है। कल के मुकाबले 25% कोरोना संक्रमण बढ़ा। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं सक्रिय मरीज। 24 घंटे में 1500 के करीब नए मरीज सामने आए। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण दर ने चिंता बढ़ाई। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 6% के करीब। झारखंड के खूंटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पीएलएफआई का रीजनल कमांडर लाका पहान मुठभेड़ में ढेर किया गया। इनामी कमांडर लाका पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज। पुलिस ने 5 लाख के इनाम का प्रस्ताव भी भेजा था। मारे गए नक्सली के पास से पुलिस को हथियार भी बरामद हुए। लाका पहान के चलते आसपास के कई इलाके में दहशत का माहौल था। हैदराबाद में ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। पुलिस ने 8 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सट्टेबाजों के पास से पुलिस ने 4.5 लाख रुपए बरामद किए। गिरफ्तार महेश बाबू का हैदराबाद में करीब 8 साल सट्टा लगवा रहा है। कानपुर देहात के झिंझक में लोगों ने चोरों को तालिबानी सजा दी। चोरों को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। वायरल हुए दोनों वीडियो में लोग चोरों को सजा देते नजर आए। प्रशासन ने डेरापुर सीओ को जांच का जिम्मा सौंपा। यूपी के हापुड़ में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक गो तस्कर को पैर में लगी गोली। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिन दहाड़े लूट की वारदात। 2 बाइक सवारों ने ज्वेलरी की दुकान से 1.5 लाख रुपए की लूटी चांदी। पुलिस ने अभी तक 2 लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लुटेरे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। हाईवे पर नाका लगाकर कार्रवाई जारी। यूपी के इटावा में 6 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में दोस्त की हत्या कर शव जला देने का मामला सामने आया है। आरोपी को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस के मुताबिक अफेयर के चलते परमजीत ने अपने दोस्त को सिर पर डंडा मारकर हत्या की। शव पर पेट्रोल डालकर जला दिया। दिल्ली के एसआई, एएसआई से लेकर कांस्टेबल रैंक तक के 60 पुलिसकर्मी निलंबित। ईद पर ड्यूटी के दौरान थे नदारद। मामला सामने आने के बाद विभागीय जांच के आदेश दिए गए। बताया जा रहा है कि सभी जवान ईदगाह चौक की ड्यूटी के दौरान बिना किसी को बताए घर लौट गए थे। राजधानी में बटालियन के 500 जवानों को ड्यूटी पर तैनात किया गया, लेकिन जब तलाशी शुरू हुई कई पुलिसकर्मी ड्यूटी से नदारद थे। यूपी के लखीमपुर खीरी में फिर बड़े प्रदर्शन की तैयारी। आज लखीमपुर में जुट रहे हैं 4 राज्यों के किसान। पंजाब से किसानों का जत्था आज लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान पहुंचेंगे लखीमपुर खीरी। किसान मृतकों को इंसाफ दिलाने लखीमपुर पहुंचेंगे किसान। हिंसा में 8 लोगों की हुई थी मौत। एलॉन मस्क के ट्विटर को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा ट्विटर यूज करने के लिए चुकाने पड़ सकते हैं कुछ पैसे, पर ट्वीट कैजुअल यूजर्स के लिए हमेशा रहेगा मुफ्त। लंदन के सेंट एल्बांस क्राउन कोर्ट में भारतीय मूल के युवक को 4 साल की सजा सुनाई गई। युवक पर चोरी की रेंज रोवर चलाने और एक गाड़ी को टक्कर मारने का है आरोप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।